तो हमने आज तक 2 क्लास कर चुके हैं टाइम और वर्क की एग्ज़ाम तैयारी पे, और आज हम नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। एग्ज़ाम तैयारी पे हमने 2 क्लास बेसिक तरीके से की है, उसी तरह हम आगे करेंगे। जैसे कि एक है क्वेश्चन और क्वेश्चनों को सोल्व। हर टाइप का आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आपको एनटीपीसी में और अदर एग्ज़ाम जिसमें एक टाइम एंड वर्क आता है नॉर्मली, उसमें आपके ये यूज़फुल रहेगी ये क्लास। जैसे कि एसएससी एक मेन होता है, उसमें थोड़ा टफ रहता है क्वेश्चन, परंतु टाइम एंड वर्क का लगभग वैसा सही रहेगा। तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं, और उस एसएससी प्री के लिए तो देख ही सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं, आज नेक्स्ट क्या है और कैसे हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। राम किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है। 2/3 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। किसी काम का 2 भाग, मान 3 भाग है किसी काम के, ये कंप्लीट काम है, इसके 3 भाग है, 3 में से 2 भाग वो 10 दिन में कर पाता है, तो एक भाग कितने में? 5 में। तो 3 काम कितने में करेगा? 15 दिन में। तो 15 दिन में वो कंप्लीट काम कर पाएगा। वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो इजीली आप निकाल सकते हैं। 15 में वो टोटल करता है, तो 3/5 निकालना है, तो 3 से गुणा कर दो और 5 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 5 का भाग देते हैं, उसका एक भाग आ जाएगा। जैसे कि उसने वो कहा है 5 भाग में करना है उसको, तो उसका एक भाग आ जाएगा, और उसे आप 3 से गुणा करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 5 का भाग तो 3, तो 9 दिन में वो किसी काम का 3/5 भाग कर पाएगा। आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ तो 3 भाग मान रखा है, यहाँ 3/5 भाग 5 मान रखा है। तो मैं आपको बेसिक तरीके से समझा देता हूँ क्या कह रखा है। जैसे कि कोई काम है, सपोज वो काम कंप्लीट 15 है। अब कोई कहे कि 15 का आपको है गए 2/3 भाग, तो 2/3 भाग कितना हो जाएगा? 10। और यदि 15 का आपको कहे कि 3/5 भाग, तो 15 का 3/5 भाग क्या होगा? 3/5 भाग, तो 5 का भाग देंगे और 3 से गुणा करेंगे 9। तो इसी प्रकार हमने को ये 9 का मान निकालना है, तो आप इस तरह से भी इसको समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार हमें 3/5 भाग इसका निकालना है। तो पूरा काम 15 दिन में होता है, तो 3/5 भाग वही इसका 3/5 का इसमें गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इजीली इसको कर पाए होंगे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। यह है इसका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि ए का 2 दिन का कार्य, माने ए जितने 2 दिन में कार्य करता है, बी का 3 दिन का कार्य बराबर है। माने समय ये कम ले रहा है, ये ज़्यादा ले रहा है, तो इनकी समता समय के अपोजिट होगी। तो इसकी समता 3 है और इसकी 2 है। क्योंकि जो है कि समय ज़्यादा लेगा उसकी समता कम होगी काम करने की, और जो समय कम लेगा उसकी समता ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से आप समता निकाल लिया इसकी। यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ए उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, उसकी क्षमता 3 है, और 8 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है, तो कार्य कितना हो जाएगा? समय इंटू क्षमता को इंटू कर देंगे तो कार्य कंप्लीट आ जाएगा। 8 16 24, तो ये 24 पूरा कार्य होगा। अब बी उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा? तो बी की क्षमता 2 है और कार्य 24 हो गया हमारा। टोटल कार्य हमने निकाल लिया 24, तो 2 काम 1 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में कर पाएगा? तो 12 दिनों में। तो इस प्रकार आप इजीली इसे नॉर्मल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। इसी तरह हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 6 दिनों में। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? पहले हम इन दोनों समता निकाल लेते हैं इनकी। तो पहले एलसीएम निकालते हैं हम टोटल कार्य के लिए। तो 18, क्योंकि बड़े वाले को लेंगे तो बड़ा 18 है, 18 में 6 का भी जाता है, तो इसलिए 18 एलसीएम आ गया। तो इसकी 12 36 3 आ गई, और इसकी समता आ गई 1 3, मतलब इन दोनों की टोटल समता 3 है और इसकी टोटल 1 की समता 1 है।
तो हम बी की समता निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी की समता 3 है और सिर्फ ए की 1 है, तो एक इसमें से घटा देंगे तो सिर्फ बी की समता आ जाएगी हमारे पास 2। आ गई? आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह। अब आप आराम से निकाल सकते हैं बी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। तो इसकी समता का आप भाग दे देंगे, मतलब 2 कर सकता है एक दिन में काम, 18 टोटल काम है, तो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा? 9 दिनों में। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं आप देख सकते हैं। जैसे कि ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकते हैं। तो हम इनकी समता निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकालेंगे? वही सबसे बड़ा को एलसीएम मानते हैं, तो सबसे बड़ा 15 है, पर 15 में आप 12 का भाग नहीं दे सकते 10 का, तो 15 का आप डबल करेंगे 30। 30 में भी नहीं जा रहा 12 का, तो और उसका भी है कि एक 3 गुना करेंगे 45। 45 में भी नहीं जा रहा, तो अब 60 करेंगे। तो 60 में आप भाग दे सकते हैं तीनों का, 10 का भी चला जाएगा, 12 का भी और 15 का भी। तो इसकी समता आ जाएगी 6। 12 का देंगे तो इसका 5 और 15 का देंगे तो इसका 4। ये इनकी समता आ गई। अब आगे हम करते हैं। ए ने काम पूरा करने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो कोई काम मतलब एक्स डे में टोटल हो रहा है, सपोज एक्स डे में टोटल काम हो जाएगा। तो 5 दिन पहले काम छोड़ दिया ए ने। ए ने कितने दिन काम किया? एक्स माइनस 5, ये ए ने किया काम, प्लस बी ने कितने दिन किया। अब आगे बढ़ते हैं। बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा, मतलब ये 5 दिन पहले छोड़ा तो वो 3 दिन पहले, मतलब 2 दिन बाद छोड़ा है तो 3 दिन पहले। तो बी कितने दिन बाद छोड़ा? 3 दिन, तो एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, 3 दिन काम नहीं करा। और सी लास्ट तक काम किया और वो काम कंप्लीट हो गया। समस्त काम पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी? तो एक्स का हमें मान निकालना है। काम तो हमेशा याद रखिए, समता और ये समय, समता और समय को इंटू करते हैं हमारे पास काम आता है। और ये काम किया और 7 कर रहे हैं तीनों, तो तीनों ऐड करके यही तो काम करेंगे कंप्लीट, तो 60 करेंगे। ये एक्स कन्फ्यूज मत हो जाना, ये बट्टे में नहीं है, ये समझाने के लिए कि पूरा एक्स तक चला, तो ये एक्स तक कंप्लीट काम किया, एक्स टाइम तक सी। अब इनकी समता को रख देंगे इनकी जगह। तो एक की समता कितनी है? 6, 6 एक्स माइनस 5। इसी प्रकार बी की समता 5 है, तो एक्स माइनस 3, और सी की समता 4 है, तो ये बराबर 60 एक्स। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं, ऊपर अलग पेन से कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये 6x, 6 पंजो 30, 5x, 5 × 15 और 4x बराबर 60। तो 6x, 5x और 4x ऐड करेंगे तो 15x, और ये माइनस के 30 और माइनस 15 तो माइनस के 45 बराबर 60। तो 15x बराबर, ये माइनस के 45 इधर चले जाएंगे तो इस साइड जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे और 105 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया? 105 में हम 15 का भाग देंगे तो 7 बढ़ जाएगा पूरा पूरा, तो ये 7। तो 7 दिन टोटल लगेंगे उस काम को करने में। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि आप इसका शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आपको बता देता हूँ किस तरह से आप इस साइड कर लेते हैं इसका। ये तो हो गया हमारा ये वाला मेथड। इसके अलावा आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। आप टोटल काम है जितना भी है काम 60 है टोटल काम, तो 60 में आप ऐड कर दीजिए सिर्फ कितना, जितने दिन पहले ये छोड़ के गए हैं उसका ऐड कर दीजिए। जैसे कि ए 5 दिन पहले काम छोड़ा तो 5 दिन का काम ऐड कर दीजिए। मतलब 6 इसकी क्षमता एक दिन की, तो 5 दिन में कितना करेगा? 30 ऐड कर लिया। इसी प्रकार बी 2 दिन बाद छोड़ा है, मतलब ये 5 दिन छोड़ा है तो ये 2 दिन और काम करा, तो 3 दिन पहले छोड़ दिया तो इसकी भी 3 दिन की ऐड कर लीजिए बी की भी, तो ये 15 ऐड हो गई। अब आप इजीली आप निकाल सकते हैं कि टोटल कितने दिनों में काम होगा। तो 60 और 30 90 15 105 और इसमें ये टोटल आप ये ऐड करने के बाद अब पूरा काम ये 7 कर रहे हैं, ये मान के चले, क्योंकि ऐड कर दिया इन्होंने, छोड़ा उसको भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इनकी टोटल निकाल कितना हो गया? 15।
समता, तो टोटल समता आप भाग दे दीजिए, तो ये 7 दिन आ जाएगा। तो एक इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। ये थोड़ा लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, तो आपको ये दोनों समझ में आए होंगी, मैं आशा करता हूँ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ए कोई काम बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है। ए कोई काम है, ए और बी, तो क्या बोल रहा है, ए कोई काम बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है, मतलब क्षमता इसकी डबल है सभी, तो इसकी 1 है तो इसकी 2 है क्षमता। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर इन दोनों की क्षमता ऐड हो जाएगी 3, 3 इनकी क्षमता है, और 3 इंटू समय, जितना समय लगा, मतलब 3 काम रोज का कर सकते हैं और 12 दिन तक करते हैं, तो 12 का इंटू कर दीजिए, तो टोटल काम आ जाएगा कितना, 36 टोटल काम आ गया। ये दोनों मिलकर 36 काम किया, पूरा काम 36 है, उसको ये दोनों मिलकर करते हैं तो 12 दिन में हो जाता है। तो अकेला ए उसे कितने दिनों में कर सकता है, अकेला बी, सिर्फ बी अकेला इस काम को कितने दिन, तो बी की क्षमता तो 1 है, तो 1 का भाग दे दीजिए, मतलब पर डे 1 काम ही कर पाएगा, तो 36 काम है हमारे पास, तो 36 दिन लगेंगे बी को ये काम करने में 36 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़ी इजीली। जैसे ए कोई काम बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है, तो बी की क्षमता 1 है और उसकी 2 है, क्योंकि वो दुगुनी गति से, मतलब उसकी क्षमता ज़्यादा है इसीलिए तो वो दुगुनी गति से कर पा रहा है, डबल है, दुगुनी गति से करता है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आप इसे नहीं भी समझे तो आप इसको एक बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं एक बार और ट्राई करके आपको बता देता हूँ, एक बार और करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोलता रहे उसी तरह करे, बेसिक तरीके से आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ए कोई काम बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है, मतलब उसकी क्षमता डबल है ए की, इसकी 1 है तो इसकी 2 है क्षमता। अब क्या बोल रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर इनकी क्षमता कितनी हो जाती है, 3, मानी कोई भी काम है उसका 3 कर सकते हैं, तो 3 काम कर सकते हैं, 3 काम, मतलब ये मान के चले कि आप ये 1 घंटे में 2 परात घेरता है और ये 1, तो ये टोटल 3 परात 1 घंटे में या 1 दिन में घेर सकते हैं 1 दिन में, तो ये 12 दिन तक लगातार परात घेरेंगे, 12 दिन, तो ये कितने घेर पाएंगे, 36 परात घेर पाएंगे टोटल, ये 36 परात है। अब अकेला इसको कह दे कि कितने दिनों में घेरेगा, ये रोज 1 घेरता है, तो 1 का आप इसमें भाग दे दीजिए, तो इस प्रकार ये 36 दिन लगाएगा, तो इसे 36 दिन लगेंगे बी को अकेले इस परातों को घेरने के लिए, इस काम को करने के लिए। तो अभी भी आपको समझ में आ गया होगा अब तो, और बीच में काफ़ी आवाज़ भी आ रही है क्योंकि मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ आसपास से एक रोड गुजरती है। ठीक है, आपको फिर भी है कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं आज का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 4 आदमी और 6 औरतें, 4 मेन और 6 औरतें वो मेन, किसी काम को 8 दिन में करते हैं, मतलब काम का इंटू करा देते हैं 8 दिन में। तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये पावर, जैसे मेन पावर या कोई भी मान सकते हैं व्यक्ति, प्लस समय और प्लस दिन, मतलब टाइम, मतलब कितना टाइम दे रहे हैं घंटों में, और दिन बटे वर्क, ये हमेशा और बराबर इसी प्रकार आप है, ये 1 1 और 1 होगा, ये भी 1, तो ये 2 2 और 2 अपॉन, तो ये फॉर्मूला होता है जिसे आप याद कर सकते हैं और इसके अनुसार कर सकते हैं। तो मेन पावर कितनी है, 4 औरतें, 6 औरतें और 4 मेन, इंटू 8 दिन पूरा काम करते हैं। अब टाइम नहीं दे रखा तो छोड़ दो, जिसमें इसमें जो जो दे रखा है इस फॉर्मूले उसके अनुसार कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रखा। जबकि काम है डब्लू काम है, हमारे को नहीं पता कौन सा है, ये बड़ा डब्लू मान लीजिए, यहाँ ओ मेन वाला छोटा है। तो इसी प्रकार आप है, अब हमें दे रखा है कि 3 मेन और 7 ओ मेन, इस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। काम वही है डब्लू, इसमें 1 और 2 नहीं मानना क्योंकि ये सेम ही काम कर रहे हैं दोनों, तो ये डब्लू, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड समान है तो हटा सकते हैं। तो आप 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिनों समय में पूरा कर पाएगी, तो पहले आप पावर निकाल लीजिए कि वोमेन की कितनी है, तो आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, आराम से कर सकते हैं। तो 8 में 16 24 32 है, और 48
वोमेन, यानी 8 का इंटू करा रहे हैं हम। इसी प्रकार इधर 30 मैन और 70 वोमेन डब्लू। तो इनको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ये 30 इधर जाएगा 2 मैन और ये इधर आएगा, तो ये हमारे पास 22 वोमेन बच जाएगी। तो 1 मैन बटे वोमेन, तो ये आ जाएगा 11/1 पावर। तो मेन की पावर 11 है तो वोमेन की 1 है। आपकी समझ में आ गया होगा इतना। तो अब आप इसमें पुट कर सकते हैं किसी में भी, जैसे कि इसमें कोई भी एक ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए, तो इसमें रख सकते हैं। तो आप एक मेन की जगह वोमेन रख दीजिए, तो एक वोमेन मतलब 11, तो 11 से इंटू कर। तो एम की जगह आप क्या रख सकते हैं 11 वोमेन, क्योंकि एक मेन बराबर 11 वोमेन, तो यहाँ पर 11 वोमेन रख सकते हैं आप आराम से। और प्लस 6 वोमेन इंटू 8, तो इसको सोल्व कर लीजिए। आपको इधर ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 वोमेन, 44 वोमेन और प्लस 6 वोमेन इंटू 8। और इसी प्रकार हमें अब क्या लेनी है 20 वोमेन, 20 वोमेन लेनी है हमें। और कितने समय में करेगी, समय अपने को दे नहीं रखा, तो x मान लीजिए और अब x का मान आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 50 वोमेन, 50 वोमेन इंटू 8 और इधर 20 वोमेन इंटू एक्स। तो x का मान निकालना है हमें, तो इसको इधर ले आइए, भाग में आ जाएगा ये 20 वोमेन। तो W से W कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 से 2 को 4, तो 4 पंजो 20। तो 20 दिन में कर पाएगी, 20 औरतें 20 दिन में इस काम को कंप्लीट कर पाएगी। तो ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से हम कर सकते हैं। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या इस क्वेश्चन को मैं एक बार और आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए इसमें कहना क्या चाह रहे हैं और क्या करना। तो जैसे कि 4 मेन और 6 वोमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा करती है, जबकि 3 मेन और 7 वोमेन इस काम को 10 दिन में पूरा करती है। फॉर्मूला भी पीछे बताया था। और नीचे काम 1 मान लीजिए, आप W न मानकर 1 मान लीजिए। अब इसमें आप एक वोमेन बराबर मेन की पावर निकाल सकते हैं कितनी है, तो इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो 8 चौक 32 और 48 वोमेन। इसी प्रकार इधर निकाल लीजिए आप 30 मैन और 70 वोमेन। 16 हो गया। अब इधर मेन वाले इधर ले आए, तो 2 मैन बराबर इधर ये चली जाएगी 22 वोमेन। तो M/W बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 11/2, 11/1, क्योंकि ये इधर से 1 और ये 11, तो इस प्रकार। तो एक मेन बराबर कितनी 11 वोमेन, ये समझा रहा था मैं आपको। एक मेन बराबर 11 वोमेन, मतलब एक मेन जितना काम कर सकता है उतना 11 वोमेन मिलके कर पाएगी। तो अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कलर अलग ले लेते हैं थोड़ा, जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे कि अब आगे हमें करना है 20 औरतें, तो 20 वोमेन, ये बोला 20 वोमेन इस काम को कितने टाइम में कर पाएगी। तो 20 वोमेन बराबर टाइम हमें पता नहीं है सेकंड पर, हमें ये पता है कि इतनी औरतें मिलकर इस काम को 8 दिन में कर पाती है इतनी। तो इस मेन को भी हम वोमेन में चेंज कर लेंगे, तो 4 M का मान हमें पता है कि 11 वोमेन, तो 11 वोमेन रख दिया इसकी जगह, और 6 वोमेन है ही इसके साथ, और बराबर 8 दिन। तो अब इसको आप सोल्व कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि x तो 44 वोमेन प्लस 6 वोमेन इंटू 8, तो ये हो गई 50 वोमेन इंटू 8। तो 0 से 0 कट जाएगा दोनों साइड, W से W कट जाएगा, इधर 2 बचा, 2 से 8 को काटोगे आप 4,
तो x बराबर हमारे पास 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। तो 20 औरतों को मिलकर काम करने में, ये वाला काम करने में 20 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफ़ी फास्ट कर सकते हैं आप। ये तो समझाने के लिए यदि टाइम लगा है, परंतु आप करेंगे तो बहुत स्पीडली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए कोई काम 12 दिनों में कर सकता है और बी 15 दिनों में। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। मतलब तीनों मिलकर, सी, ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाते हैं तो एक को कुल कितनी राशि मिलेगी वो निकालनी है। तो वो तो समता के अनुसार दी जाएगी। यदि वो 7 काम करते हैं तो उसकी समता के अनुसार दी जाएगी, बराबर नहीं दी जाएगी। जो अधिक काम करेगा उसी समय में अधिक काम करेगा, उसी मतलब एक व्यक्ति 1 घंटे में 1 परात उठाता है, एक 2 उठाता है और एक 3, तो तीनों को बराबर पैसे नहीं दिए जाएंगे। उसमें जैसे कि वो 3 परात उठा रहा है तो उसको अधिक दिए जाएंगे, उसे 3 रुपये दिए जाएंगे। तो मतलब वही समता के अनुसार दिए जाएंगे। जिसकी समता अधिक होगी उसे अधिक पैसे मिलेंगे। तो इनकी समता निकाल लेते हैं। काम तो ये बराबर कर रहे हैं टाइम के लिए, पर तो समता के अनुसार तो ये निकालशियम 15 लीजिए, 15 में 12 का नहीं जाता, 30 में भी नहीं जाता, तो 45 में भी नहीं जाता, तो 60 में जाएगा। तो 60 में तो ये आ गया 5, ये 4 और इनकी समता आ गई कितनी, 5 का भाग दे दीजिए इसमें तो 12। अब आप किसी भी एक की समता निकालनी है, किसी की निकालनी ही नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि एक को कुल कितनी राशि मिलेगी। तो ए की समता और बी की और सी की। अब सी की समता और निकाल लीजिए आप। तो इसमें ए प्लस बी को घटा दीजिए तो सी की आ जाएगी। 9 है ए प्लस बी की और टोटल तीनों की मिला के 12 है, तो 9 में तो सी की कितनी है 3। तो अब इन टोटल समता है, ऐड कर दीजिए 9 और 3 12। और सिर्फ हमें ए की पूछिए, या ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो निकालें नहीं तो नहीं निकालें। टोटल समता का भाग दे दीजिए 12 और हमें जिसकी एक सैलरी निकालनी है उसी को गुणा करा दीजिए। जैसे कि 5, तो इसकी समता है 5, तो इसकी 5 के अनुसार इसको पैसे मिल जाएंगे। इसकी 4 है तो 4 के अनुसार मिल जाएंगे और इसकी 3 है तो 3 के। किसी की भी आप निकाल सकते हैं आप इजीली। इसमें आप भाग दे दीजिए तो 8 बन जाएगा कंप्लीट, और 8 पंजो 40, तो ये 400। तो ए को सिर्फ ए को 400 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप बी का निकालेंगे तो वही आपको यहाँ 4 हो जाएगा, 4 को 80 से गुणा करा दीजिए, 8 में 16, 24, 32, तो 320। तो 320 मिल जाएंगे बी को, ये मिल जाएंगे ए को। और यदि अपने को इसकी निकालनी है लास्ट सी की, तो सी को 3 से गुणा करा दीजिए, 8 में 16, 24, तो ये सी को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हम तीनों की सैलरी निकाल सकते हैं यदि वो 7 काम करते हैं तो समता के अनुसार। तो आप देख पाएंगे टोटल वही आ जाएगा हमारे पास 0, 6 और ये 4, 6, 6, 3, 9, 960 रुपये। 960 रुपये टोटल आ गए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों के लिए काम के लिए उसे 2000, मानी किसी भी सप्ताह है, मानी एक सप्ताह में वो 50 घंटे स्टार्टिंग में काम करता है 50 घंटे, तब तो उसे 2000 रुपये मिलते हैं। तो ये तो पर घंटे की मिल गई, इसको कितने रुपये वो निकाल लेते हैं। 50 घंटे काम किया तो उसे 2000 रुपये दे दिए, तो 1 घंटे के कितने रुपये मिले वो देख लेते हैं। मानी 40 रुपये पर घंटा मिल रहा है उसको, 40 रुपये पर घंटे। अतिरिक्त समय के लिए उसे नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। अब काम करेगा उसे 1.5 गुना। अभी 40 मिल रहा है तो इसका 1.5 गुना कितना होता है आपको निकालना ही आता है। 40 का 1.5 गुना होता है 60, मतलब इसका 1.5 गुना होता है 1 सही 1/2। तो ये इसका 40 का निकाल लीजिए तो 2 और 1 3, 3/2। तो इसका 40 का 3/2 60 आएगा, आप निकाल सकते हैं इजीली 20। तो ये मतलब 60 रुपये मिलेंगे बाद में पर घंटे के। अब उसे 2300 रुपये कमाने, मतलब 2300 रुपये कमाने तो उसे और कितने घंटे काम करना पड़ेगा, बस वो ही निकालना है इजीली। तो आपको 60 रुपये 1 घंटे के मिल रहे हैं, 2000 तो उसको मिल गए 40 के हिसाब से, वो तो कंप्लीट हो गए। अब उसको 300 रुपये और मिलने कमाने, और वो 60 रुपये पर घंटा मिलेंगे उससे। अभी पहले 40 मिल रहे थे, अभी 60, क्योंकि उससे 1.5 गुना अब मिलेंगे। तो 60 रुपये पर घंटा,
तो 300 रुपये कमाने में कितने घंटे काम करने पड़ेंगे उसे? 5 घंटे। 5 घंटे और अतिरिक्त वो काम कर लेगा तो 300 रुपये और कमा लेगा, 2300। तो 5 घंटा इसका उत्तर आ गया। तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा कमाने के लिए? उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, अतिरिक्त नहीं, टोटल कितने घंटा काम करना पड़ेगा? तो पहले तो 50 घंटे तो, और प्लस 5 घंटे और 300 रुपये कमाने के लिए, तो उसे टोटल 55 घंटे काम करना पड़ेगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाए होंगे या कर सकते हैं। अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी। ए बी से 20% कम काम करता है, मतलब इसकी क्षमता कम है बी से, ए की। तो बी की कितनी है? 100। तो 100 मान सकते हैं आप, या 100 के अलावा आप और कुछ भी, जैसे कि आप 20 है तो 20 को हम फ्रिक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? आपको स्टार्टिंग में बताया था मैं, 20 1/5 लिख सकते हैं 20 को। तो 20% कम है ए की, 20 से 20% कम काम करता है, मतलब ये 5 करता है तो इसकी 5 है क्षमता, तो इसकी 4 है। बस अब आप इजीली इनकी क्षमता निकाल ली। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। यदि ए काम को, यहाँ काम आएगा बीच में, एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, मतलब 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उससे कितने घंटे में कर पाएगा? तो वो उससे कम घंटे में कर पाएगा। तो इसका समय दे रखा है अपने को 7.5 को, तो इसको समय में वैसे चेंज कर लेंगे, तो 14 रहे 15/2, और टोटल काम निकाल लेंगे तो 15/2 × 4, ये टोटल काम आ गया। इंटू कराएं तो कराएं, नहीं मत भी कराएं, कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं आप। 30 माने ये 30 टोटल काम आ गया। अब टोटल काम 30 आ गया, इसकी क्षमता तो 4 थी इसलिए इससे इतना टाइम लगा। इसकी क्षमता 5 है तो इससे कम लगेगा, तो इसमें 5 का भाग दे दीजिए, बी को टाइम लग जाएगा 6 घंटे। तो 6 घंटे में बी इस काम को कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या किया, देख ये दे रखा है कि काम करता है, मतलब ए 20 से 20% कम काम करता है, तो बी 5, तो ये 4 घंटे। तो इस प्रकार आप इसे सोल्व कर पा सकते हैं। तो क्षमता के अनुसार निकाल लिया 20%, तो इसकी क्षमता है कि ए की क्षमता 4 है तो इसकी 5 है, या बी की 5 है, बी से 20% कम मतलब 4। तो इस प्रकार इन दोनों की क्षमता निकाल ली। अब टाइम को, ए का टाइम दे रखा है पूरे काम का, तो टाइम इंटू क्षमता को गुणा करा देंगे तो टोटल उसका काम आ जाएगा। उस काम को बी अपनी क्षमता से करेगा तो 6 घंटे लगेंगे। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में, मतलब एक्स व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए, इसमें 8 व्यक्ति और मिल जाए, तो 8 व्यक्ति मतलब x + 8, तो इस काम को पहले से 10 दिन कम समय में कर लेंगे, मतलब 30 दिन में ही कर लेंगे। तो प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति थे, तो x माने हम इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40x बराबर ये हो गया 30x, और 8 में 16 24। तो इस प्रकार तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 10x बराबर 24, तो 10 से ये कट गया, तो x बराबर 24। तो हमारे पास पहले 24 व्यक्ति थे और अब 8 व्यक्ति और आ गए, तो अब 32 हो गए। तो पहले प्रारंभ में हमारे पास 24 व्यक्ति थे। इस टाइप से इस क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर पाए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। जैसे कि एक आपको एक काम तो वही सेम है 1, तो नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे कि एक आपको मैंने बताया था m यानी मैन पावर TOD/W, तो इसी प्रकार ये तो सेम काम हो, तो इस प्रकार से आप रख के इसको सोल्व करके आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। यदि फिर से आपको समझना है तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि x व्यक्ति 40 दिन में करते हैं किसी काम को, बराबर x + 8 व्यक्ति 30 दिन में, तो ये काम आ गया। क्योंकि व्यक्ति मतलब उनकी क्षमता इंटू समय को इंटू करा देंगे आप, तो क्या आ जाएगा काम, तो ये काम आ गया। इसी प्रकार इधर भी एक व्यक्ति मानी क्षमता इंटू समय को गुणा कराए तो वही काम, सेम काम, तो बराबर आएगा दोनों टाइप। ये काम का मान ही आ गया, वैसे मानी वर्क या कितना काम है वो काम ही आ गया है कंप्लीट। तो दोनों साइड काम है तो बराबर कर दिया और इसको सोल्व करके हम x का मान निकाल लिया। इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये वाला। प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। प्रतिभा है, प्रतिभा और दूसरी है सोनिया। तो प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है, तो सोनिया 1 है तो ये 3 है इनकी समता। दक्ष मतलब समता। इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ है। तो समता का जितना डिफरेंस होगा उतना ही काम में कम लगेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो इसको ये 60 दिन, दो अधिक है इसलिए लग रहा है। तो 60 का मान हमारे पास क्या है? 2। किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ है मतलब 60 दिन कम में, तो 2 समता है। तो ये तो प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस कार्य को क्रम से कितने दिनों में कर पाएगी, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 60 का मातुल 2, तो क्योंकि एक समय के अपोजिट रहता है समता का, तो समय उसको है कि टोटल 3 लगेगा, मतलब इसको तो 1 लगेगा, उसको 3 लगेगा बस। तो ये प्रतिभा को सिर्फ 1 लगेगा, तो मतलब 30 दिन में कर लेगी प्रतिभा। और सोनिया है कि 3, मतलब समता का अपोजिट समय लगता है मतलब। तो आप इसे, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इसे। 90 दिन में, तो इस प्रकार इसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और कल इससे नेक्स्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको कैसी लगी क्लास उसके बारे में ज़रूर बताएं और कमेंट करके बताएं यदि कोई प्रॉब्लम है तब भी, क्योंकि आज मैं काफ़ी डिस्टर्ब है क्योंकि पास से रोड जाती है उस पर काफ़ी भीड़ है इसलिए। तो आप देख सकते हैं, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको दे पाऊँ आज। धन्यवाद।